सबों को यीशु है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आज जो मैं वचन दी हूँ वो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय 3 पद से 5 तक पर हम मनन करेंगे। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा अपने शिष्यों का पैर धोने का जिक्र है। वे भोजन के समय साथ बैठे थे। तब प्रभु यीशु मसीह भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से अपनी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। महान शक्ति वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर धोने के लिए विनम्रता पूर्वक क्यों झुकेगा? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इस दुनिया में अपनी शक्ति व पावर दिखाना चाहते हैं, ऊंचा पद और अपने धन का घमंड करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों का पैर धोकर हम सब से यही उम्मीद करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं कि हम भी विनम्र बने और दूसरों की सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उनके भीतर से जीवन की जल की नदियाँ बहकर निकलेगी। उसका मतलब पवित्र आत्मा से था, जिसे बाद में उस पर विश्वास करने वाले प्राप्त करने वाले थे। उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था क्योंकि यीशु की अब तक महिमा नहीं हुई थी। यह जीवन की जल की नदियाँ क्या है? यह नदियाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन की जल की नदियाँ बहकर निकलेगी, अर्थात पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर होगा। हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसके 5 पद को जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि तू सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब हम आत्मा में धुलेंगे तब परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हम पर उमड़ पड़ेगा। यह उन लोगों के समय हुआ था जो पुराने नियम में राजाओं के रूप में अभिषिक्त किए गए थे। जब भविष्यवक्ता शामुएल ने दाऊद के सिर पर तेल उंडेला और उसके ऊपर बहने लगा, तब उसने एक महान राजा बनने के लिए परमेश्वर से सभी अधिकार और शक्ति प्राप्त की। हम सब भी ऐसा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा से अभिषेक होते हैं। परमेश्वर का अभिषेक उमड़ रहा है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार लाते हैं। पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार लाते हैं। हाँ, क्योंकि इन पैरों से हम यीशु का सुसमाचार लाने के लिए दौड़ते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पैरों को धोएगा, इसे सुंदर बनाएगा। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 15 पद में लिखा है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मसीह में प्रियो, यही कारण है कि यीशु अपने शिष्यों का पैर धोता है, उसका स्वागत करता है, उसका अभिषेक करता है, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि यही वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बाद उसके वचनों को प्रचार प्रसार करेंगे। यीशु के वचन का सुसमाचार प्रचार स्टार्ट करने से पहले यीशु स्वयं अपने शिष्यों का पैर धोकर उनका अभिषेक करता है। दूसरे व्यक्ति के पैर धोने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हम दूसरों को परमेश्वर की इच्छा पर चलने के योग्य बना सकें। जब हम दूसरों को परमेश्वर के सामने इतना साफ सुथरा पेश करते हैं तो वह महिमामय होता है। यह तब होता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और उनके पैर धोते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, सुसमाचार को फैलाने के लिए हम तैयार होते हैं। परमेश्वर हम सबों को इन सब के द्वारा
अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। जैसा यीशु ने हमसे प्रतिज्ञा की है वैसे हम आशीषित होंगे। जब हम लोगों की सेवा के लिए खुद को नम्र करेंगे तो निश्चय प्यारो हम सम्मानित होंगे। इस वचन के द्वारा ईश्वर हमें बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। सबको यीशु से है।